हेलो एंड वेलकम टू बी क्लासेस की एक और स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट 2026 एग्जाम ओवरव्यू एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। तो जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट डेट तो आपको पता लगी गई होगी, 8 फरवरी 2026 को सी टेट का नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है। बट इस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक नए एस्पिरेंट के लिए जानना ज़रूरी होता है। और इवन जो लोग सी टेट का लेवल 1 क्लियर कर चुके हैं और लेवल 2 के लिए अब अप्लाई करेंगे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इसमें हम A to Z एग्जाम को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे और सभी के लिए हेल्पफुल है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगी तो इस वेबसाइट ctet.nic.in इस वेबसाइट पे जाके आपको एग्जाम फॉर्म्स फिल करने होंगे, और जो लास्ट डेट होगी वो भी आपको इसी वेबसाइट पे इन्फॉर्म कर दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्ज़ाम में बैठने की, तो अगर आपने एनरोल कर लिया है किसी भी टीचिंग प्रोफेशनल कोर्स में तो आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो। डजेंट मैटर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, उससे मतलब नहीं है। आप अगर एनरोलमेंट ले चुके हो और वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो आपका कॉलेज है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, वो मान्यता प्राप्त है, तो आप एलिजिबल हो और आप इसमें एग्ज़ाम को फॉर्म फिल कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा, तो आपको तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग करनी है। नेक्स्ट स्लाइड, जनरल इंस्ट्रक्शंस। काफ़ी लोग ये छोटी सी गलती कर देते हैं कि जो उनके एडमिट कार्ड पे जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको पढ़ के नहीं जाते, और जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं पहले से ही आपको थोड़े से कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बता देता हूँ जो अपने एक्सपीरियंस से भी मुझे बताना ज़रूरी था और आपके लिए भी आगे हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, आपका एडमिट कार्ड और अपने साथ एक वैलिड आईडी कार्ड ज़रूर रखना है। चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी, वो वैलिड होना चाहिए और उसकी कंडीशन विजिबल होनी चाहिए। काफ़ी लोगों को मैंने ऐसे भी वापस जाते हुए देखा है जिनके आधार कार्ड वगैरह का कंडीशन ज़्यादा बेकार दी तो उनको बाहर निकाल दिया गया। डिवाइसेस, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड, चाहे आपके पास स्मार्ट वॉच भी है वो भी अलाउड नहीं की जाएगी वहाँ। पेपर सिलेक्शन, अगर आपने जो क्वालिफिकेशन है आपकी या फिर जिस एनरोलमेंट लिया है जिस कोर्स में आपने, अगर वो पीआरटी लेवल के लिए है, प्राइमरी लेवल के लिए है, तो आपको सीटेट पेपर 1 के लिए फिल करना है। अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पेपर सीटेट का लेवल 2 जो पेपर होता है उसके लिए एग्जाम फॉर्म फिल करना है। लैंग्वेजेस, अब इसके अंदर लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो जो भी आप फॉर्म में लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में सिलेक्ट करेंगे, जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, वही लैंग्वेज जब आपके पेपर में आपके सामने पेपर आएगा, तो लैंग्वेज 1 एक सेक्शन होता है पूरा, उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज होंगी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती। बट लैंग्वेज 1 में फॉर्म भरते टाइम आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करी थी, आपको वही लैंग्वेज के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, अगर किसी ने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है तो वो जैसे ही लैंग्वेज 1 का सेक्शन आएगा उनको दिखेगा सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, तो वो इंग्लिश के क्वेश्चन से अटैम्प्ट कर देंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जिस सेक्शन में जो लैंग्वेज सेलेक्ट करी है उसी सेक्शन के उसी लैंग्वेज के क्वेश्चन जो है आपको अटैम्प्ट करने हैं। मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 150 के 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं ताकि आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ सके इसको क्लियर करने के। नेक्स्ट पेज, तो एक बार एग्जाम के पैटर्न को देख लेते हैं। दोनों ही पेपरों का जो एग्जाम पैटर्न है मोटा मोटा सेम है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस 150 होंगे, ठीक है। एंड दोनों के जो नंबर हैं 150 नंबर है, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन है। 2.5 घंटे का पैटर्न सॉरी ये पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग दोनों में ही कोई नहीं है, दोनों ही ऑनलाइन होंगे और दोनों ही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस इसमें नहीं आने वाले, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, अब पेपर 1 का सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखते हैं। तो इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, आपका मैथमेटिक्स एंड ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़। पांचों सब्जेक्ट्स के आपके 30-30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 ही उनके टोटल नंबर होंगे। तो 150 नंबर का इस तरह से आपका पेपर है। अब देख लेते हैं एक बार इनका सिलेबस। तो मैं हर सब्जेक्ट को एक एक करके एनालाइज नहीं करूंगा, आपके लिए जो मेन हेडिंग्स हैं, जिनके जो अम्ब्रेला टर्म्स हैं, जिनके अंदर बाकी सारे टॉपिक्स आते हैं, थ्योरीज आती हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट मिले यूट्यूब पे सीटेट के लेवल का, वो सारा पढ़ डालना। थ्योरीज हो गई और उसकी स्टेजेस हो गई, ये सब। और लर्निंग की थ्योरीज भी इसी तरह से कवर करनी है, इंक्लूसिव एजुकेशन और उससे रिलेटेड जो भी एक्ट्स बने हैं, पॉलिसीज़ बनी हैं जहाँ पे इसका मेंशन किया गया है, वो सारी आपको पढ़नी है। स्कूल एंड साइकोलॉजी, स्कूल और बच्चे की जो साइकोलॉजी होती है उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज़ हैं, ठीक है। स्कूल के एनवायरनमेंट में बच्चों को किस तरह से अडेप्ट किया जाए और उसके लिए किस तरह से हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, उस सब से रिलेटेड जो भी आपको डाटा मिले सीटेट लेवल का, वो आपको पढ़ना है। पैडागोजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की क्या स्किल्स होती हैं, क्या मेथड्स होते हैं, वो सब आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट, लैंग्वेज के टॉपिक्स। तो चाहे आप हिंदी लो, इंग्लिश लो, कोई भी लैंग्वेज लो, ठीक है, चाहे आप कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज लो, इस एग्जाम में अटैम्प्ट करने के लिए सेम ही टॉपिक्स होते हैं, अम्ब्रेला टर्म्स हैं उनके भी। एक तो कॉम्प्रिहेंशन आपका चेक करेंगे कि भाई आपको पढ़ के उसको समझ के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको अनसीन पैसेजेस, पोएट्री, प्रोज, इस तरह की क्वेश्चंस देंगे। ग्रामर एंड वोकेबलरी, इसमें आपको एंटोनियम, सिनोनियम्स, इस तरह की चीज़ें पूछी जाएगी, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह। एक्विजिशन प्रिंसिपल्स, इसके अंदर बेसिकली आपसे टीचिंग की स्ट्रैटेजीज़ की, इंग्लिश को किस तरह से पढ़ाया जाता है, और एक बच्चे को अगर आपको इंग्लिश
इंग्लिश सिर्फ रीड करना नहीं सिखाना है, उसको मीनिंग के साथ सिखाना है, तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज आप अपनाएंगे, वो सारा ये पेडागोजी वाला पार्ट आ जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे आप डेवलप करेंगे बच्चे की, और मल्टीलिंगुअल जो क्लासरूम है उसको एक टूल की तरह कैसे आप यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें आपको क्लियर करनी है लैंग्वेज में। मैथमेटिक्स एंड ईवीएस का एक बार देख लेते हैं हम। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, एक एक करके इनको बोलूँगा तो टाइम वेस्ट ही होगा। ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने ही वाली है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर लेना, और ये सारे टॉपिक्स एक एक करके सर्च करके यूट्यूब से या किसी भी अपने रिलायबल सोर्स से आप पढ़ सकते हो। जो भी टॉपिक्स हमारे चैनल पे अभी तक कवर हो चुके हैं आप वहाँ से भी इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। और ये ईवीएस के टॉपिक्स हैं, ईवीएस के लिए आपको कोई और सोर्स की ज़रूरत है ही नहीं, सीधा 3rd से लेके 5th तक की जो ईवीएस की किताबें हैं वो आप पढ़ डालो, और उसके अंदर सारे आपके टॉपिक्स जो हैं कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पेपर 2 का सब्जेक्ट वाइज वेटेज बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखना। तो सीडीपी की जो 30 क्वेश्चन हैं जैसे लेवल 1 में आए थे वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस इसका थोड़ा सा जो पेडागोजी वाला पार्ट होता है जिसके अंदर टीचर्स को टीचिंग मेथड्स के बारे में पूछा जाएगा, तो वो आपको हल्का सा अपर लेवल का पढ़ना है, अपर प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल की चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है कि मैथमेटिक्स या सोशल स्टडीज़, राइट, या फिर साइंस बड़ी क्लासेस में कैसे पढ़ाएंगे और उन बच्चों का माइंडसेट क्या होगा। तो थोड़ा सा बस पेडागोजी वाला पार्ट अलग है, बाकी जो लर्निंग की थ्योरीज एंड डेवलपमेंट वगैरह वो सब सेम आएगा, ठीक है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 की बात करूँ तो बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस इनमें भी नहीं है। जिस तरह से लेवल 1 में आपने तैयारी करी है उतनी तैयारी इसके लिए भी इनफ होती है, ठीक है। बस वही पेडागोजी के अगर इसमें अलग से आपको लैंग्वेज में पेडागोजी के क्वेश्चंस दिखते हैं तो वो आपको सेकेंडरी लेवल की पेडागोजी के हिसाब से तैयारी करके जानी है। एंड ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। बेसिकली इसमें आपको एक सेट ऑफ सब्जेक्ट चुनना होता है, या तो आप मैथ और साइंस वाला सेट ले लो, इसमें भी आपके टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन साइंस के, या फिर आप एक सेट ले आता है सोशल स्टडीज़ का अकेला, इसमें सिर्फ यही सब्जेक्ट होगा सोशल स्टडीज़, इसी के 60 क्वेश्चन होंगे। तो आपको इनमें से एक सेट चूज़ करना होता है। चूज़ कैसे करोगे, अपनी मर्जी से नहीं करना है। जो आपने बीए में आप या जो भी आपने ग्रेजुएशन करी है उसके अंदर जो आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स थे, और आपने जो जब बीएड करी होगी तो बीएड के दौरान भी आपसे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपके चुनवाते हैं और उन्हीं में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसी को आप पढ़ाते हो, ठीक है, अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी। तो उन्हीं सब्जेक्ट्स को, जो वो सब्जेक्ट जिससे रिलेट करे जिस सेट से, वही सेट आपको यहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके 150 नंबर के 150 क्वेश्चन है टोटल। अब देख लेते हैं एक बार सिलेबस को भी। तो सीडीपी का जैसे मैंने बताया, सीडीपी एंड पेडागोजी जो है ना बिल्कुल सेम है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जैसा लेवल 1 में था वैसा ही है, बस पेडागोजी का थोड़ा सा लेवल अपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल को टच करता है, ठीक है। देन पेपर 2 में लैंग्वेजेस एंड मैथ्स, ये भी सारा जो है सेम है, ऑलमोस्ट जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो सारे सेम रहेंगे, बस जो आपको पेडागोजी के टॉपिक्स हैं सभी में वो आपको ज़्यादा बड़े मिलेंगे। और जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स आप चुनोगे, जैसे किसी ने मैथ्स चुना है तो ऑब्वियसली वो मैथ्स प्राइमरी लेवल के हिसाब का नहीं आएगा, वो थोड़ा सा सेकेंडरी लेवल के हिसाब का आएगा। सोशल स्टडीज़ और साइंस के साथ भी सेम सीन है कि आपने जो भी अपना प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट चुना है, जो आपके ग्रेजुएशन में भी आप पढ़ चुके हो, फिर आपने बीएड में भी उसको ट्रेन किया है, तो वही वाला सब्जेक्ट आपको एटलीस्ट 10th तक के लेवल का तो कवर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन की कुछ फाइनल टिप्स एंड इंस्ट्रक्शंस आपके लिए। सबसे पहले तो जो सिलेबस होगा, ठीक है, उसको आपको थोरोली कवर कर लेना है। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी जहाँ पे इनका फॉर्म वगैरह अपलोड होता है, उसी पे अपडेटेड सिलेबस भी ये डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप इजीली उसको देख सकते हो। और जो भी अटैम्प्ट ओनली चूज़ एन लैंग्वेज इन लैंग्वेज 1 एंड 2, जैसा मैंने शुरू में बताया था, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर रहे हो, जब पेपर आएगा हर सेट में, लैंग्वेज 1 में भी सेक्शन में और लैंग्वेज 2 वाले सेक्शन में बहुत सारी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, बट आपको वो अप्लाई नहीं करने हैं, वो अटैम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। देन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं सीटेट में। पहले इसका लेवल काफ़ी ईजी हुआ करता था, धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल को इंप्रूव किया जा रहा है, तो इट्स बेटर कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो ताकि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर पाओ। एंड देन फिल एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद फिल करें, क्योंकि काफ़ी बार हम जब दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं और गलती हो जाती है तो हम किसी पे भी वो ब्लेम नहीं डाल सकते, और काफ़ी वो गलत भी होता है क्योंकि हम इस लेवल पे हैं, हम प्रोफेशनल एक करियर की तरफ जा रहे हैं, तो एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू फिल आवर ओन फॉर्म बाय आवरसेल्व्स। सो काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, और उनसे गाइड लेके आप इस एग्ज़ाम फॉर्म को खुद ही भरें। देन चेक द एडमिट कार्ड एंड कैरी वैलिड आईडी। जो आपकी फ़ोटो आईडी होगी वो वैलिड होनी चाहिए, वो रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई उसमें फ़ोटो या फिर आपकी जो डिटेल्स है वो ढंग से जो है पढ़ने में नहीं आ रही है, वरना वो उस बेसिस पे भी उनके पास अधिकार होगा कि वो आपको बाहर निकाल दें, ठीक है। देन नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। कोई इसमें आपको नंबर नहीं कटेंगे, इवन आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसमें जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 90 मार्क्स, ठीक है। इतने सबके लिए पासिंग मार्क्स हैं, 60% होता है, 150 जो नंबर है टोटल उसका 60% है। अगर आप इसको क्रॉस कर देते हैं 90 या उससे प्लस ले आते हैं तो मतलब आपका एग्जाम ये क्वालिफाई हो गया। अब इसके बाद आप कोई भी वैकेंसीज जो आएंगी जिसमें सीटेट को एज अ क्वालिफिकेशन मांगा जाता है उसमें आप बैठ पाएंगे, ठीक है।
एक और एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन मेरी तरफ से ये है कि जब आपके सामने पेपर आए तो जो भी सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा जिसमें आपको लगता है कि आप क्वेश्चंस को एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पाते हैं, उन सेक्शंस को पहले अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो अगर लास्ट में टाइम कम भी बचेगा तो एटलीस्ट वो सेक्शंस बचेंगे जो आपको पहले से ही कम आते थे, और उसमें अगर आप तुक्का भी मारोगे जल्दी जल्दी तो उससे मैटर नहीं होगा, और जो भी वहाँ पे क्वेश्चन सही होंगे वो आपका बोनस होगा। बट अगर ऐसा कोई सेक्शन लास्ट में आपका बच गया जो आपको आता था और टाइम नहीं हुआ और उसमें तुक्का मारना पड़ा, तो वो आपका काफ़ी लॉस कर देगा। इसलिए जो सेक्शंस आपको आते हैं उसको पहले अटेम्प्ट करें। तो यही था इस वीडियो में। आपसे ये पूरी नोटिफिकेशन और इससे रिलेटेड सारी जो डिटेल्स हैं मेरे एग्ज़ाम के खुद के एक्सपीरियंस से और जो बाकियों से हमें डिटेल्स मिलती हैं उन सब से रिलेटेड ये सारी टिप्स और सिलेबस और ओवरव्यू, इन सबको मैंने इस वीडियो में समझाया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और ये सारी जो PDF है ये हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, विच इज़ B2B क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।